अपनी प्रजा को पृथु महाराज उपदेश देते हैं कि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है किंतु प्रजा के धर्म को समझता नहीं है या प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता है, वह प्रजा के पाप को ग्रहण करता है, वो प्रजा के पाप को खाता है। ऐसी शिक्षा राजा पृथु दे रहे हैं कि राजा का धर्म क्या है कि सभी प्रजा को सत्य मार्ग पर चलाएं, सत्य की शिक्षा दें। यही राजा का प्रथम धर्म है। और जब पृथु महाराज ये उपदेश दे रहे थे तो उसी समय सूर्य के समान कांतिमान शोभायमान तेजस्वी सनकादिक वहां पर आ गए। और सनकादिक जब वहां पहुंचे, पृथु महाराज ने सनकादिकों का स्वागत किया। पृथु महाराज कह रहे हैं सनकादिकों से कि हे महाराज, आप ये बताइए कि कल्याण का मार्ग क्या है, कि प्राणी का कल्याण कैसे हो। सनकादिक कहते हैं, राजन, जो प्राणी कल्याण चाहता है उसको दो काम करने चाहिए। उस प्राणी को दो काम करना चाहिए। प्रथम काम क्या बताया सनकादिकों ने? प्रथम काम बताया कि आत्म व्यक्तिम चरिक्ते है, आत्म व्यक्तिम चरिक्ते है, अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच, अनात्मा वस्तुओं से वैराग्य। जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे वैराग्य हो, जब प्राणी का कल्याण होगा। और दूसरा बताया है सनकादिकों ने कि आत्मे निर्गुणे ब्रह्माणिम दृढ़ारति, अर्थात सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल और परमात्मा के श्री चरणों में प्राणी मात्र का अनुराग। भगवान के चरणों में जिसका अनुराग है, बताओ उसी का कल्याण है या नहीं। और जिस प्राणी को अनात्म वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार राजा पृथु को सनक सनंदन ने ये आत्म कल्याण के लिए दो उपदेश दिए। इसी प्रकार चतुर्थ स्कंद को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत हुए और प्रियव्रत के हुए 10 पुत्र, और उन्होंने